नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आपका स्वागत कर रहा हूं एक बार फिर से द न्यूज लॉन्चर में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राजनीतिक खेले को लेकर, उनके पलटने को लेकर लगातार पिछले कुछ दिनों से खबरें आ रही हैं। टेलीविजन चैनल हो, देश के अखबार हो और खास तौर से डिजिटल प्लेटफॉर्म ये लगातार कह रहे हैं कि चाचा पलटने वाले हैं। अचानक खबरें आती हैं कि आधी रात को तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई। फिर खबर आती है कि फॉर्मूला बिल्कुल तय हो चुका है, चाचा पलटने ही जा रहे हैं। फिर खबर आती है कि नीतीश कुमार अब दिल्ली रवाना हो चुके हैं, दिल्ली रवाना होने वाले हैं। उससे पहले 62 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर कर देते हैं। ये कहा जाता है कि चाचा ने पलटने की पूरी तैयारी कर ली है, दिल्ली जाएंगे, मनमोहन सिंह के आवास पर जाकर देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के परिवार से मुलाकात कर शोक संवेदनाएं व्यक्त करेंगे। फिर कांग्रेस नेताओं से मुलाकात होगी और बिहार में राजनीतिक खेला एक बार फिर से करने की पूरी तस्वीर, या यूं कहे कि पूरे फॉर्मूले पर मुहर लग जाएगी। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा ने एक तरह से उनकी पोल खोल कर रख दी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली आए, निश्चित तौर पर उन्होंने अपनी जुबान से कोई दावा तो नहीं किया, लेकिन उनके बारे में लगातार ये कहा जाता है, नीतीश कुमार के बारे में लगातार ये कहा जाता है कि जब जब उन्हें अपने बारे में किसी खबर को फैलने देना होता है, यानी वो नहीं चाहते कि उन अफवाहों को रोका जाए, उन खबरों को रोका जाए, तो फिर वो चुप्पी साध लेते हैं, रहस्यमयी चुप्पी साध लेते हैं। कभी बीमार हो जाते हैं, जिसको लोग राजनीतिक बीमारी भी कहते हैं, कभी अपनी यात्राएं कैंसिल कर देते हैं, मुख्यमंत्री आवास पर बैठ जाते हैं, नेताओं से मेल मुलाकात करने का सिलसिला छोड़ देते हैं। ये नीतीश कुमार का अपना स्टाइल है। इसलिए अगर तमाम टेलीविजन चैनल हो या अखबार हो या डिजिटल प्लेटफॉर्म हो या यूट्यूब, अगर चाचा के खेला करने की खबरें चला रहे हैं और चाचा कुछ नहीं बोल रहे, यानी नीतीश कुमार बिल्कुल चुपचाप दम साधे बैठे हुए हैं, खामोश बैठे हुए हैं, सवालों के जवाब में मुस्कुराकर पत्रकारों को, मीडिया वालों को इशारे में बता देते हैं कि उनके बगल में जो खड़े हैं उन नेताओं से बयान लीजिए, बाइट लीजिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार खुद भी ये चाहते हैं कि इस तरह की खबरें चलती रहे, क्योंकि जब नेताओं के पाला बदलने की खबरें चलती हैं तो उनके भाव बढ़ते हैं। जी हाँ, शब्द जरूर अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन वाकई ऐसा होता है। जब इस तरह की खबरें चलती है कि नेताओं के दोनों हाथों में लड्डू है, तो दोनों तरफ से उनके भाव बढ़ते हैं। लेकिन उनकी दिल्ली यात्रा ने, नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा ने, जो दिल्ली यात्रा का जो घोषित मकसद था, स्वास्थ्य जांच करवाना था, देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के परिवार से मुलाकात कर शोक और संवेदना व्यक्त करना था। लेकिन उस यात्रा को लेकर जिस तरह की खबरें चली दोस्तों, उस यात्रा को लेकर जिस तरह की खबरें चलवाई गई दोस्तों, उसमें ये नजर आ रहा था, उसमें ये दावा किया जा रहा था, उसमें बताया जा रहा था, जिसे नीतीश कुमार ने भी खारिज नहीं किया है। मेरे इन शब्दों पे गौर कीजिएगा कि उन खबरों को नीतीश कुमार ने भी आगे बढ़कर खारिज नहीं किया है। यानी नीतीश कुमार खुद ये चाहते थे कि उस तरह की खबरें चलती रहे और खबरें चलती रही कि दिल्ली पहुंच गए हैं, खेला होने वाला है, कांग्रेस से मुलाकात होगी, फॉर्मूले पर बात होगी। लालू यादव पहले ही वो फॉर्मूला कांग्रेस के आला कमान तक पहुंचा चुके हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार मतलब भाजपा का दिल्ली दरबार नहीं, कांग्रेस के दिल्ली दरबार ने, कांग्रेस के आलाकमान ने नीतीश कुमार को भाव ही नहीं दिया। पिछली बार इंडिया गठबंधन के नाम पर तमाम विपक्षी राजनीतिक दलों को एकजुट कर नीतीश कुमार जिस तरह से बिल्कुल आखिरी समय में पाला बदलकर नरेंद्र मोदी के खेमे में चले गए, उन नीतीश कुमार ने, जिन्होंने नरेंद्र मोदी को हराने की कस्में खाते हुए विपक्षी दलों को एक मंच पर आने के लिए लगातार मनोबल किया था। तेजस्वी यादव को लेकर वो भारत के सभी राज्यों में विपक्षी दलों के नेताओं के पास जा जाकर उनसे विपक्षी गठबंधन में शामिल होने की अपील करते रहे। विपक्षी गठबंधन बना, इंडिया गठबंधन का नाम दिया गया, सब तैयार थे लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को हराने के लिए, लेकिन अंतिम समय में नीतीश कुमार ने अपनी छवि के अनुरूप, जी हां, ये कटाक्ष जरूर लग रहा होगा, लेकिन नीतीश कुमार ने अपनी छवि के अनुरूप बिल्कुल आखिरी समय में विपक्षी दलों के नेताओं को धोखा देते हुए, उनके साथ दगाबाजी करते हुए पाला बदल लिया, भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। जिस नरेंद्र मोदी को हराने के नाम पर कस्में खाते हुए उन्होंने विपक्षी गठबंधन की रूपरेखा तैयार की थी, विपक्षी गठबंधन का खाका तैयार किया था, उस खाके को, उस सपने को, उस कसम को, उस वादे को तोड़ते हुए वो नरेंद्र मोदी के खेमे में आकर फिर उन्हीं नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के नाम पर बिहार की जनता से वोट मांगते हुए नजर आए। लेकिन अब क्या नीतीश कुमार एक्सपोज हो गए हैं? दिल्ली यात्रा के दौरान जिस तरह से कांग्रेस आलाकमान ने, गांधी परिवार ने उनको भाव नहीं दिया, उससे अब ये लग रहा है कि नीतीश कुमार
भले ही उनके करीबी लोग कहते रहे कि दोनों हाथों में लड्डू है, बिहार का मतलब नीतीश कुमार है, बिहार के विकास की बात होगी तो नीतीश कुमार का नाम ना आए, ऐसा होगा नहीं। लेकिन कांग्रेस ने उनको बिल्कुल अलग-थलग कर दिया है। और यहाँ ये भी ध्यान रखिएगा कि बिहार में ठंड के मौसम में उनके मुख्यमंत्री आवास से कुछ कदम की दूरी पर जिस तरह से बीपीएससी अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिस तरह से पानी की बौछारें छोड़ी गई और उसके बाद तेजस्वी यादव ने जिस तरह से आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के इशारे पर छात्रों की पिटाई की गई है, वो भी ये बताने को तैयार है कि अब नीतीश कुमार के एक हाथ से जो उनको लग रहा था कि राष्ट्रीय जनता दल यानी लालू यादव, तेजस्वी यादव, कांग्रेस गठबंधन का जो लड्डू उनके हाथ में था वो उनके हाथ से छिटक गया है। अब लालू यादव, तेजस्वी यादव और कांग्रेस ये तीनों मान चुके हैं कि नीतीश कुमार राजनीतिक रूप से एक बोझ बन चुके हैं। वो नीतीश कुमार जिन पर यह आरोप लग रहा है कि उनकी प्रगति यात्रा के लिए 70 दलित महादलित लड़कियों को एक कमरे में ठूस दिया गया, वो नीतीश कुमार जिन पर यह अब कहा जा रहा है कि उनके इशारे के बिना उनके करीबी पुलिस अधिकारी, उनकी पुलिस, क्योंकि पुलिस विभाग के मुखिया वही हैं, तो उनकी पुलिस छात्रों पर, छात्राओं पर ठंड के इस मौसम में बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठीचार्ज कैसे कर सकती है। इस तमाम लाठीचार्ज का, इन खबरों का जो नुकसान हुआ है वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हुआ है, नीतीश कुमार की छवि को हुआ है। यही वजह है कि तेजस्वी यादव हो या कांग्रेस, ये पूरी तरह से नीतीश कुमार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। और अब एक खबर आ रही है दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि अब कांग्रेस से भाव न मिलने से दुखी या कांग्रेस से भाव न मिलने के बाद नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक हैसियत समझ गए और एक बार फिर से वो भारतीय जनता पार्टी की शरण में जा रहे हैं। नीतीश कुमार अभी भी दिल्ली में है, आज भी दिल्ली में है और हमारे सूत्र ये बता रहे हैं, हमारी खबरें ये बता रही है कि अब नीतीश कुमार जो अपनी पार्टी यानी जनता दल यूनाइटेड के मुखिया भी है, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, वो आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में निश्चित तौर पर एनडीए के अंदर बेहतर समन्वय स्थापित करने की बातचीत तो की जाएगी। कुछ गड़े मुर्दों की भी बात होगी या नहीं होगी, ये तो हमें तब पता लगेगा जब नीतीश कुमार मुलाकात कर बाहर निकलेंगे, देखेंगे कि आधिकारिक रूप से वो बयान देते हैं, नहीं देते, या सूत्रों के हवाले से कोई खबर चलवाई जाती है, नहीं चलवाई जाती। लेकिन फिलहाल तो इतना तय है कि अब नीतीश कुमार के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। लगातार पाला बदलने की उनकी जो छवि हो गई है, कोई उन पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। तो क्या बिहार के राजनीति में राजनीतिक रूप से अछूत से बनते जा रहे हैं नीतीश कुमार? ये शब्द बहुत गलत है, लेकिन क्या करे, कभी कभी आपको ऐसे शब्दों का इस्तेमाल इस तरह के नेताओं के लिए करना पड़ता है जो अपने प्रदेश की राजधानी में, जो अपने मुख्यमंत्री आवास से कुछ कदम की दूरी पर छात्रों पर लाठियां चलवाए, पानी की बौछारें करे ठंड के इस मौसम में, और वहां से दूर आकर देश की राजधानी दिल्ली में राजनीतिक खेले से जुड़ी खबरों को खारिज भी ना करे, यानी उन खबरों को चलने दे। जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे, निश्चित तौर पर बातचीत राजनीतिक मुद्दों पर होगी। उसके बाद भी हम आपको बताएंगे कि किन मुद्दों पर बातचीत हुई। फिलहाल तो आपको ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार अब पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शरण में चले गए हैं, भारतीय जनता पार्टी की शरण में चले गए हैं। अब हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि 14 जनवरी के बाद जिस खेले की बात कही जा रही थी, उस खेले की बजाय अब नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी यानी जनता दल यूनाइटेड के नेताओं, कार्यकर्ताओं, जिला अध्यक्षों, मंडल अध्यक्षों और बूथ अध्यक्षों को एक तरह से निर्देश दे दिया है कि 15 जनवरी से जो एनडीए के घटक दलों की जो यात्रा शुरू हो रही है, बिहार में तमाम जिलों में जो यात्रा शुरू होगी, एनडीए के पांचों घटक दल उस यात्रा में शामिल होंगे। यानी नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, चिराग पासवान की लोजपा रामविलास पासवान, जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, ये तमाम पांचों राजनीतिक दल मिलकर बिहार के अलग अलग जिलों में जाकर मतदाताओं के साथ संवाद करेंगे और इसकी शुरुआत भी बिहार के किसी जिले से की जाएगी। और इन पांचों राजनीतिक दलों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और वहां से विधानसभा चुनाव की तैयारियों का आगाज किया जाएगा। तो ये नीतीश कुमार की हालत है। और अब जिस तरह से मैंने कहा कि राजनीतिक रूप से वो किस तरह से अलग थलग पड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, अब वो उसी तरह के एक सहयोगी बन गए हैं जिस तरह के सहयोगी चिराग पासवान और जीतन राम मांझी है। अब कल्पना कर लीजिए, उम्मीद कर लीजिए कि जीतन राम मांझी की क्या हैसियत है बिहार की राजनीति में, चिराग पासवान की क्या हैसियत है बिहार की राजनीति में, और भाजपा
अब नीतीश कुमार को किन नेताओं के साथ तोलने जा रही है। जो नीतीश कुमार का अपना सपना था कि 70, 80, 90 विधायक वो अपने दम पर 2025 के विधानसभा चुनाव में जिताकर लेकर आ पाए, तब तक क्या होगा वो कहा नहीं जा सकता। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने उनकी हदें तय कर दी है, एक तरह से उन्हें उनकी हद बता दी है। और बिहार की राजधानी में, बिहार की सड़कों पर जिस तरह से पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, उससे भी नीतीश कुमार की छवि पर सबसे गहरा धब्बा लगा है। नीतीश कुमार की छवि पर सबसे गहरा दाग लगा है। वो उस तरह के मुख्यमंत्री बन गए हैं जो अपने ही राज्य में युवाओं पर, छात्रों पर, छात्राओं पर अपने ही पुलिस से लाठीचार्ज करवाते हैं ठंड के इस भयावह मौसम में, और बयान तक नहीं देते, सफाई तक नहीं देते, पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई तक नहीं करते, लाठीचार्ज करने वाले या लाठीचार्ज का आदेश देने वाले पुलिस अधिकारियों को दंडित तक नहीं करते। ऐसे मुख्यमंत्री की किस तरह की छवि बनेगी? पलटने की छवि पहले ही बनी हुई है, अब युवा विरोधी की छवि भी बन गई है। जो उनके साथ है भारतीय जनता पार्टी, वो अब उनको उनकी राजनीतिक हद बताते हुए नजर आ रहे हैं, और जो उनके खिलाफ है तेजस्वी यादव, जो साथ आना चाहते हैं, साथ लेना चाहते हैं, वो सीधे सीधे अब नीतीश कुमार पर आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री के इशारे पर लाठीचार्ज किया है बिहार की पुलिस ने। तो ये राजनीतिक खेल और नीतीश कुमार किस तरह से अलग थलग पड़ गए हैं, उसकी एक वानगी है। जेपी नड्डा से मुलाकात होगी, मुलाकात के बाद क्या कुछ निकल कर आएगा, ये तमाम चीजें हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि दिल्ली यात्रा पर आए नीतीश कुमार को इस बार खाली हाथ ही वापस पटना लौटना पड़ेगा। उम्मीद करेंगे कि पटना जाकर वो उन छात्रों के साथ, आंदोलनरत छात्रों के साथ संवाद करेंगे, अपनी पुरानी छवि को याद करेंगे, उस नीतीश कुमार को याद करेंगे जो बातचीत किया करते थे लोगों से, जो संवाद किया करते थे लोगों से, जो पुलिस के लाठीचार्ज की बजाय वाद और संवाद के जरिए समस्याओं का हल निकालने की कोशिश किया करते थे। नहीं तो राजनीतिक रूप से जिस तरह से अलग थलग पड़ते जा रहे हैं नीतीश कुमार, मानकर चलिए कि नीतीश कुमार के अस्तित्व और उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के अस्तित्व पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।